जिमें साथ पक्का हुंदा खूहां ते गहराइयां दा, राहां तो बगैर दस कम की वेराइयां दा, की तन तो बगैर दस रूहानियां। बड़ा धन्नवाद रब दा साडे नाल मिलाया जेड़ा तू हानियां। बड़ा धन्नवाद रब दा जिंदगी च आया जेड़ा तू हानियां। बड़ा धन्नवाद रब दा। धन्नवाद रब दा। धुंधली सी पहला हुण जच जच पैनियां, तेरे नाल यारा सच्ची खुश बड़ा रहनियां। हाय तेरे नाल यारा सच्ची खुश बड़ा रहनियां। कपड़े ना रहिंदा जिमें रूहानियां। बड़ा धन्नवाद रब दा साडे नाल मिलाया जेड़ा तू हानियां। बड़ा धन्नवाद रब दा जिंदगी च आया जेड़ा तू हानियां। बड़ा धन्नवाद रब दा। धन्नवाद रब तेरे उतों वार देवां कुल कायनात वे, तेरे ते अखीर मेरी तेथों शुरुआत वे। तेरे ते अखीर मेरी तेथों शुरुआत वे। जे कोई चन तो सनखा ते ओ तू हानियां। बड़ा धन्नवाद रब दा साडे नाल मिलाया जेड़ा तू हानियां। बड़ा धन्नवाद रब दा जिंदगी च आया जेड़ा तू हानियां। बड़ा धन्नवाद रब दा। धन्नवाद रब दा। जिंदगी दा दुख सुख तेरे नाल सहना है। उमर आली मैं तां चन्ना तेरी होके रहना है। उमर आली मैं तां चन्ना तेरी होके रहना है। जिमें फुल्लां नाल रहिंदी खुश वो हानियां। बड़ा धन्नवाद रब दा साडे नाल मिलाया जेड़ा तू हानियां। बड़ा धन्नवाद रब दा जिंदगी च आया जेड़ा तू हानियां। बड़ा धन्नवाद रब दा। धन्नवाद रब दा। जो बच्चे खुदावन जोड़े जाने खुदावन का खुदावन तेरे कलाम च लिखा है। खुदावन जोड़े को तू बनाया खुदावन मैं दुआ करता है बड़ी बरकत देना आशीष देना ब्लैसिंग करना साਡਾ सब का कटाना बरकत है। खुदावन जो भी वचन होवे सब के हृदय में लिखा जाए। सारी महिमा जलाल कर मिले कृपा करो। दुआ में सुनो को यीशु नाम से मांगते हैं आमीन। वचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां दिंदा है दलेरियां। तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां दिंदा है दलेरियां। तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां
तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां दिंदा है दलेरियां तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां दिंदा है दलेरियां मेरे लिए उठाल है मेरी तलवार है मेरे लिए उठाल है मेरी तलवार है सब नाल वफादार होयो मेरा यार सब नाल वफादार होयो मेरा यार लोड़ वेले मेरी जिंदगी दे विच लेके आया लोड़ वेले मेरी जिंदगी दे विच लेके मेहरबानियां ने तेरियां मेरे खुदा ते मेहरबानियां ने तेरियां मेरे खुदा तेरियां तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां दिंदा है दलेरियां तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू दिंदा है दलेरियां दिंदा है दलेरियां इन समय ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਵੀਨੂ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਾਲ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ करांगे क्योंकि शुक्रगुजारी का दिन है सो शुक्रगुजारी खुदा की करांगे खुदाया शुक्र है तेरा हमें दिन दिखाया है खुदाया शुक्र है तेरा हमें दिन दिखाया है तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है खुदाया शुक्र है तेरा हमें दिन दिखाया है खुदाया शुक्र है तेरा हमें दिखाया है कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी खुदाया शुक्र है तेरा हमें दिन दिखाया है खुदाया शुक्र है तेरा हमें दिन दिखाया है थैंक यू सब बोले हालेलुया आइए अपनी अखां बंद करेंगे और ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ हालेलुया परमेश्वर की स्तुति हो सब आंखें बंद करेंगे योगी सुधर्मी दयालु अनुग्रहकारी सच्चा स्वामी करुणा में परमेश्वर इस समय तेरे पवित्र वचन को प्रभु तेरे दास जब खोलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं पवित्र आत्मा मन ये लोग उनका बोलना प्रभु तेरी ओर से हो और प्रभु निर्देशित जाए और प्रत्येक व्यक्ति प्रभु तेरे चरणों में छूटे प्रभु पवित्र आत्मा वैरी की सारी चाकियां पे पवित्र आत्मा की आकारी करें यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन आइए आज जैसे पवित्र कलाम ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਸੈਮੂਅਲ ਚਰਨ ਆइए ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣਗੇ ਆइए ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ बड़े ध्यान से सुने एक बार जोर से बोले हालेलुया अपना ध्यान थोड़े समय के लिए
परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। हालेलुया। फोन जो है एक ऐसा यंत्र है जो सबको बिजी रखता है, ठीक है। तो परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। इससे पहले कि परमेश्वर की पाक वाणी में से कुछ बातें जो स्पेशली हस्बैंड वाइफ के लिए है, खासकर ये वचन यहां पे बैठे नए होने वाले जोड़े के लिए है, इस बेटे गुरु सेवक के लिए, इस बेटी के लिए, इन दोनों ने अपने परिवार की सहमति से स्वयं की इच्छा के अनुसार विवाह करने का एक अच्छा फैसला लिया। और पवित्र बाइबल में लिखा है कि विवाह जो है सबसे आदर की बात मानी जाती है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार एक बहुत बड़ा लंबा प्रचार नहीं, किंतु कुछ मुख्य बातें हैं जो परमेश्वर के वचन में से खासकर इन दोनों बच्चों के लिए और आप सब सुनने वालों के लिए है। बड़े ध्यान पूर्वक अगले 15-20 मिनट परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना। हो सकता है एक मैरिज के तौर से हम यहां पे आए हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की ये पाक वाणी जब आप सुनेंगे और यदि आप इसको अपने जीवन में ठहराते हैं तो निश्चय आपके जीवन में, आप चाहे पति पत्नी हो या होने वाले हो, ये वचन जो है आपके विवाहित जीवन को मजबूत करेगा और आपके विवाहित जीवन में स्वर्गीय आशीषों को भी लेकर आएगा। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। कोई भी एक जन प्लीज परमेश्वर का वचन पढ़ने में मेरी मदद करें। इफिसियों की पत्री 5:22 पढ़ेंगे। बड़े ध्यान पूर्वक आपने परमेश्वर के वचन को सुनना है। हे पत्नियों, अपने पतियों के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। सुने ध्यान से, पत्नियों के विषय में लिखा है कि पत्नियां अपने पति के क्या रहे? हाँ जी, क्या रहे? बोलो, अधीन रहे। बहुत सारे घरों में मैं गया हूं और कई बार इस बात के लिए मैंने डांटा भी है कि इसका उल्टा ही हो रहा घरों में। पत्नी तो अधीन नहीं है, लेकिन पति पत्नी के अधीन है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन आपने परमेश्वर के वचन को समझ लेना है। प्रभु की पाक वाणी में लिखा है कि पत्नियां अपने पति के क्या रहे? अधीन रहे। हाँ जी, जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है। बोले आमीन। पति है, ठीक है। जैसे प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का क्या है? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम को अपने हाथों से जब बनाया तो परमेश्वर ने आदम की ओर बड़े ध्यान से देखा और देखकर प्रभु ने कुछ कहा। परमेश्वर ने क्या कहा कि आदम का अकेला रहना
पक्षी, जीव जंतु बहुत कुछ बनाए, लेकिन आदम के साथ मेल खाने वाला कोई भी नहीं था। क्या कभी ऐसा हुआ है किसी बंदे की शादी किसी जानवर के साथ हुई हो? ऐसा हुआ कभी? पूरे इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। जब परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया और आदम को जब अपने हाथों से मिट्टी से एक पुतला बनाकर एक पुरुष, एक आदमी तैयार किया और उसे देखा कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं, तब परमेश्वर ने एक योजना बनाई। क्या योजना थी? कि उसे गहरी नींद में डाला, और गहरी नींद में डालने के बाद एक हड्डी पसली दी। अब मैं आपको बताता हूं, पुरुषों के लिए है। कई बार ऐसा देखने में भी आया, सुनने में भी आया, परमेश्वर ने आदम की जब हड्डी ली तो हड्डी जो थी वो पैर की नहीं थी। बड़े ध्यान से सुनना, हड्डी कहां की नहीं थी? पैर की नहीं थी। कहीं ऐसा ना हो कि बंदा अपनी वाइफ को पैर की क्या समझे? जुत्ती समझे। जैसा आजकल कई दफा आप देखते हैं, बड़े लड़ाई झगड़े हैं घरों के अंदर। परमेश्वर ने पैर की हड्डी नहीं ली, और स्त्रियों के लिए भी है। ना ही परमेश्वर ने कहां की हड्डी ली? सर की हड्डी ली। कहीं ऐसा ना हो पत्नी जो है कहां बैठी रहे। इतना होता है ना, कई घरों में होता है। बड़े दुख के साथ उस परिवार में जाके समझाना पड़ता, ठीक है। परमेश्वर ने सर की हड्डी नहीं ली, प्रभु ने दिल के पास से एक हड्डी ली और उससे क्या किया? उस एक स्त्री, एक सहायक के रूप में एक स्त्री को क्या कर दिया? तैयार किया, ठीक है। आज गुरु सेवक के लिए एक सहायक को जो परमेश्वर ने तैयार किया है, ठीक है। आज गुरु सेवक को, उस सहायक को इसके हवाले कर दिया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बाइबल में लिखा है कि आगे पढ़े जल्दी से। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हर बात में, हर एक फैसले में, ठीक है। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, जब हम ये कहते हैं ना हर बात, तो बाइबल या कोई भी ग्रंथ बुरे कामों का फेवर नहीं करता। कोई ये ना कहे कि शराब पीते हैं तो पत्नी भी शराब पिए, क्योंकि आप ही ने तो कहा है हर बात। हर बात का मतलब हर एक अच्छे कामों में, बुरे कामों का जिक्र किसी भी ग्रंथ में नहीं पाया जाता। बाइबल कहती है कि हर बात में पत्नी जो है अपने पति के क्या रहे? अधीन रहे। कई बार होता है पति थका हुआ घर पे आए, उधर से पत्नी ने चलाया हुआ टीवी या फोन पे कर रही है बात, पति बेचारा कह के थक जाता है कि पानी तो दे देना। जब उसे लगता है कि अब तो नहीं मिलेगा, अब तो मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? इससे क्या होता है? इससे विवाहित जीवन की जो आशीषें हैं वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। वो क्या होती है? ब्रेक हो जाती है। हस्बैंड वाइफ का एक ऐसा रिश्ता है जो परमेश्वर की ओर से बनाया गया है। ये बेटा इस बेटी के लिए, इसके परिवार के लिए, इसके पूरे खानदान के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बनना चाहिए। उसी प्रकार से ये बेटी भी इस बेटे के साथ साथ इसके पूरे परिवार के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बननी चाहिए। और बाइबल इस बात को क्लियर करती है। हाँ जी, पढ़े आगे। पत्नी से प्रेम रखो, लिखा है बाइबल में, गुरु से बड़े ध्यान से सुनना, कि पति अपनी पत्नी से क्या रखे जी? प्रेम रखे। बोलो, अपनी पत्नी से क्या रखे?
प्रेम रखे। ठीक है, पवित्र रिश्ता, ये जो विवाह है बाइबल में बिल्कुल साफ लिखा है कि ये एक आदर की बात है, इसे पवित्रताई के साथ में किया जाता है। और बाइबल इसके बारे में बयान कर रही है। हाँ जी, पढ़े। जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे ऐसी तेज सभी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिससे ना कलंक, ना दूरी और ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। बोले हालेलुया। पति अपनी, अभी ये बेटी जो है, इस बेटे के लिए अब आगे से किसकी जिम्मेवारी है? इसको अगर कोई ड्रेस लेना है तो किसकी जिम्मेवारी है? बोलिए, सिखाने के तौर से मैं गल कर रहा हूँ। किसकी जिम्मेवारी है ये? गुरु सेवक के पेरेंट्स और स्पेशली फॉर गुरु सेवक की जिम्मेवारी है। ठीक है ना, इसकी सारी जरूरतों को पूरा करना किसकी जिम्मेवारी है? गुरु सेवक की जिम्मेवारी है। इसी प्रकार से इस बेटी का भी ध्यान है कि अपने परिवार को हंसी खुशी रखना, ये किसकी जिम्मेवारी है? इस बेटी की जिम्मेवारी है। ये दोनों मिलकर जो है जीवन की गाड़ी को सही तरीके से चला सकते हैं। गाड़ी में, बाइक में या कोई भी टू व्हीलर है, उसमें एक पहिया छोटा हो, एक पहिया बड़ा हो, तो वो कैसे चलेगी गाड़ी? लुढ़क लुढ़क के ही चलेगी फिर तो। हाँ जी, धक्के से चलती जाएगी। पर अगर दोनों के विचार एक हो, दोनों का मेल मिलाव एक सा हो, तो कभी भी जीवन की गाड़ी में कोई भी फर्क नहीं आता। एक आयत को जल्दी से पढ़ेंगे। क्रिश्चियन मैरिज जो है इस वेरी बहुत इंपॉर्टेंट मैरिज है, और ये स्पेशल एक्ट में आती है, इसलिए इस मैरिज की कई फॉर्मेलिटियां होती हैं जो हमें पूरी करनी होती है। आप वचन में से एक आयत को पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसका 7 एक वचन को पढ़ें, और इसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। बड़े ध्यान से आपने इस वचन को सुन लेना है। हाँ जी, 19 के बाद प्रकाशित वाक्य। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार मलमल पहनाने का अधिकार दिया गया है। बोलो हालेलुया। आओ हम आनंदित और मगन हो, क्योंकि मेमने का विवाह। गुरु सेवक जो है अपने घर से बारात लेके निकला, और यहां पर ये लड़की तैयार नहीं है। ये अपने रोज जेड़े कपड़े पहनती है वही है, ये तैयार नहीं है, तो क्या शादी कर देंगे? क्या करना पड़ेगा दुल्हन को? दुल्हन को क्या करना पड़ेगा? तैयार करना पड़ेगा। ये जो लिबास है ये एक खास वस्त्र है। ये बेटा विवाह के बाद भी इस ड्रेस को पहन के किसी के घर जा सकता है, किसी की शादी को अटेंड कर सकता है, कहीं पर भी ये जा सकता है। लेकिन ये बेटी जो है इस ड्रेस को यही पहनकर और विवाह के बाद इस ड्रेस को ये दोबारा नहीं कर सकती। मेरी बात समझ रहे हो? क्रिश्चियन मैरिज का कुछ अलग एक तरीका है, ये मैरिज है, इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं जिसको पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं दोनों परिवारों के लिए कि इन दोनों परिवारों ने एक अच्छा फैसला लिया है, और मैं विश्वास करता हूं कि ये दोनों परिवार एक दूसरे के लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे, और ये दोनों परिवार मिलकर परमेश्वर के लिए एक महिमा का कारण बनेंगे। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाते हैं थोड़े समय के लिए। अपनी
सबके ऊपर में स्वर्गीय पिता परमेश्वर का आशीष भरा हाथ हो। इस विवाह की जो भी वायदे जो पवित्र बाइबल में से लिए गए हैं, जब कराए जाते हैं तो उन वायदों में ये दोनों बच्चे बने रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ इस विनती को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवित नाम में होकर मांगते हैं। जोर से बोले आमीन। जोर से बोले आमीन। हालेलुया। बड़े ध्यान से आपने सुनना है। डॉटर ऑफ लेट मिस्टर विनोद कुमार, सीएमसी कॉलोनी, पामिया कला, मुंडिया की रहने वाली, इनका विवाह गुरसेवक सिंह सन ऑफ मिस्टर सुखचैन सिंह, संगरूर के रहने वाले के साथ 19/11/2024 को इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अनुसार इस जगह पे होना तय पाया गया है। ये विवाह की पहली, दूसरी, तीसरी तीनों बातें होंगी। अगर इस विवाह के प्रति कोई भी ऐसी बात जिससे लगता है कि ये विवाह नहीं होना चाहिए, तो रिटर्न में, लिखित में मुझे बताए, अन्यथा हमेशा के लिए अपने आप को खामोश रखें। इन बच्चों की विवाह की, विवाहित जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि इनका विवाहित जीवन जो है अच्छे ढंग से चले। सो अगर आप में से कोई भी ऐसा है, यदि कोई ऐसी बात है तो आप मुझे बता सकते हैं, अन्यथा हमेशा के लिए अपने आप को खामोश रखें। आपके पास में टाइम है, 1-2 मिनट ले सकते हैं। बाद में मुझे बोलना नहीं कि आपने हमसे भी तो पूछे, अभी सबसे पूछ रहा हूं। बोलिए, तैयार हैं? तो जोर से ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। विवाह खुशी की बात है कि नहीं? जोर से बोलो हालेलुया। और जोर से ताली बजाकर। जब कोई लीडर आता ना, तब देखो तालियां कैसे बजती है। उसने कुछ न कुछ करके ही जाना गली मोहल्ले के लिए। हालेलुया। परमिशन तो बहुत कुछ करना है। सो आप एग्री हैं? सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। विशेषकर लड़की की तरफ से जो भी जब बुलाया जाएगा तो आप बिल्कुल तैयार रहना है और नजदीक रहना मेरे, और आपकी तरफ से जो अंगूठियां हैं वो भी बिल्कुल रेडी रखना, ताकि कोई जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएं, जो बैठ सकते हैं बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। प्रिय बेटे, गुरु सेवक, क्या तुम इस लड़की को अपने हृदय से अपनी पत्नी होने के लिए स्वीकार करते हो और ये प्रतिज्ञा करते हो कि इसके साथ परमेश्वर की विधि के अनुसार जो इच्छा उसने अपने वचन में लिखी है, विवाह के पवित्र बंधन में बने रहोगे? क्या तुम बीमारी में, तंदुरुस्ती में इससे प्यार करोगे, इसे शांति देते रहोगे, इसका सम्मान करोगे
इसे अपनी नजदीकी से कभी अलग नहीं करोगे और सब लोगों को छोड़ जब तक तुम दोनों जीवित रहोगे केवल इसी के साथ रहेंगे। हाँ मैं ऐसे ही करूँगा। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करो। बेटी साहब, क्या तुम इस लड़के को अपने हृदय से अपने पति होने के लिए स्वीकार करती हो? जोर से बोलना ताकि सबको सुनाई पड़े। और ये प्रतिज्ञा करती हो कि इसके साथ परमेश्वर की विधि के अनुसार जो इच्छा उसने अपने वचन में लिखी है विवाह के पवित्र सहभागिता में बनी रहोगी। क्या तुम बीमारी में, तंदुरुस्ती में इससे प्यार करोगी, इसे शांति देती रहोगी, इसका सम्मान करोगी, इसे अपनी नजदीकी से कभी अलग नहीं करोगी और सब लोगों को छोड़ जब तक तुम दोनों जीवित रहोगे केवल इसी के साथ रहोगी? हाँ मैं ऐसा ही करूँगी। ताली बजाकर प्रभु की महिमा। तो लड़की की तरफ से, लड़की के पिता तो नहीं है, लेकिन उनकी जगह कौन आ रहा है जो लड़की का हाथ? मामा। मामा जी आ जाइए प्लीज। ताली बजाकर इनका स्वागत करते हैं। राइट हैंड, राइट हैंड। इसका दाहिना हाथ, राइट हैंड। सज्जा हाथ, सज्जा हाथ। हो गया। अच्छा, अब आपको छोड़ा है। उस समय इसलिए नहीं पकड़ना होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ परमेश्वर के दास जो प्रभु की खिदमत करते हैं वो कृपया करके यहाँ पे आ जाएंगे। प्रभु के दास लोग आ जाएंगे। आ जाइए प्लीज कम। मेरे पीछे बोलना, मैं अपना नाम बोलना है। मैं गुस्से आप इशारे चंद को अपने हृदय से अपनी विवाहता पत्र को अपनी विवाहिता पत्नी स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। आज के दिन से हम दोनों जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे भलाई और बुराई में, अमीरी और गरीबी में, बीमारी और तंदुरुस्ती में तुमसे जुड़ा रहूँगा, तुम्हारी देखभाल करता रहूँगा और आज मैं पूरे विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से वायदा करता हूँ। ताली बजाकर प्रभु की मैं ईशानी चौहान आपको गुरसेवक से को अपने हृदय से अपना विवाहिता पति स्वीकार करती हूँ। आज के दिन से हम दोनों जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे भलाई और बुराई में, अमीरी और गरीबी में, बीमारी और तंदुरुस्ती में तुमसे जुड़ी रहूंगी, तुम्हारी देखभाल करती रहूंगी और आज मैं पूरे विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में वायदा करती हूँ। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। रिंग्स लेके आएंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के इस आदरणीय समय के लिए। प्रभु जब तेरे बच्चों ने अपने मुंह से अंगीकार करके अपनी वाचाओं को एक दूसरे के प्रति बांधा है और प्रभु जब ये प्रभु जी शादी के जो चिन्ह हैं, वाचा के जो चिन्ह हैं प्रभु जी एक दूसरे को पहना के
प्रभु जी एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार करते हैं। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि प्रत्येक वस्तु लहू से शुद्ध होती है। प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू से हम इन अंगूठियों को शुद्ध करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इनको पवित्र ठहराते हैं। प्रभु ये शादी के जो चिन्ह है, जब भी प्रभु इनको देखे और प्रभु इन वाचाओं को, इन प्रतिज्ञाओं को याद करे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु तेरे नाम से इनको पवित्र करते हैं। आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। ताली को बजा दो। आपको पता है जैसे जीएसटी में ताली के टेस्ट मेरे पीछे हो गया। हाँ जी, हाँ, बन सकें। मैं अपने दिल से इस अंगूठी से आपको विवाहता के रूप में स्वीकार करता हूँ। अपने संसारिक धन में से ये निशानी आपको देता हूँ। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ताली में जाकर प्रभु की महिमा करें। ताली बजा दो, ताली बजा दो। इस अंगूठी से आपको विवाहता पति के रूप में स्वीकार करते हैं। अपने संसारिक धन में से ये निशानी आपको देते हैं। परमेश्वर पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। जोर से ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। एक बार फिर से अपनी आंखों को बंद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इन अच्छे वायदों के लिए जो इन बच्चों ने लिए। प्रभु आपकी महिमा और स्तुति होने पाए। ये दोनों बच्चे प्रभु जी इन वायदों में कायम रहें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। कुछ है फूल फाल तोड़ने फोड़ने वाला, कुछ पटाखा फूटता अरे तुम जो दोनों आमने सामने हो जो अब आपने ना एक वेरी इंपॉर्टेंट काम रह गया है। अपनी जगह पर बैठ सकते हैं और ये समय होगा मैरिज मैं तेरा हो गया। मैं तेरी हो गई, तू मेरा हो गया। कैसी रहमत मिली है खुदा से मुझे। तू मिली तो मुझे हर खुशी मिल गई। मैंने मांगा है हर एक दुआ में तुझे। मैं
हर सुख में और दुख में। परमेश्वर का दास पास्टर सैमुअल चरण परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा की अगुवाई से इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अनुसार इस बेटे गुरुसेवक को, इस बेटी ईशानी को पति पत्नी होने का अधिकार देता हूं। जिसे खुदावंद ने जोड़ा उसे कोई जुदा ना करे। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। आइए सब लोग अपने हाथों को इन बच्चों की ओर बढ़ाएं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सब लोग इन बच्चों की ओर अपने हाथों को बढ़ाएं, प्रार्थना करेंगे सारे मिलकर। पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान जिंदा परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया। इस नए जोड़े के लिए प्रभु जी हालेलुया। मेरे परमेश्वर यहोवा, जो खुदावंद आपके वचन के अनुसार प्रभु जी पिता परमेश्वर इन्हें पति और पत्नी करके जोड़ा गया है, इन गवाहों के सामने प्रभु जी, प्रभु आपकी उपस्थिति में खुदावंद आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी, आपके दासों के साथ मिलकर प्रभु जी, ओ मेरे यहोवा परमेश्वर, आपके दास सब मिलकर प्रभु जी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इन बच्चों को, इस नए जोड़े को ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं। मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरे परमेश्वर प्रभु जी, इनके विवाहित जीवन में प्रभु जी शैतान किसी भी प्रकार की प्रभु कोई भी गड़बड़ियों को लेकर ना आ सके प्रभु जी। आपका सच्चा प्रेम प्रभु जी पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार प्रभु जी इन बच्चों के जीवन में सदा के लिए बना रहे। और जो प्रभु आपने विवाहित आशीषों को प्रभु जी इन बच्चों के लिए ठहराया है, इनके समय में प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार वो पूरी होने पाए। धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर, सचमुच खुदावंद प्रभु ये बच्चे प्रभु जी एक दूसरे के लिए प्रभु एक बड़ी आशीष का कारण बन जाए प्रभु जी, एक दूसरे के परिवारों के लिए प्रभु जी एक बड़ी ब्लेसिंग का कारण बन जाए। मेरे यहोवा खुदावंद धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ इस विनती को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी और जीवित नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम हो जाए, तेरी बादशाही आवे, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत खासकर इस नए जोड़े के साथ, हम में से हर एक के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। जोर से बोले आमीन, जोर से बोले आमीन, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, बड़ी आशीष से बैठो। यीशु ने मिलाए दो दिल, सदा ही मिले रे, सदा ही मिले रे। यीशु ने मिलाए दो दिल, सदा ही मिले रे। यीशु ने खिलाए दो फूल, सदा ही खिले हैं। यीशु ने खिलाए दो फूल, सदा ही खिले हैं। मेरिया दुआवां के
ਰਹਿਣ ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਦਾ ਵਸਦੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਏ ਕਿ ਰਹਿਣ ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਦਾ ਵਸਦੇ, ਰਹਿਣ ਸਦਾ ਵਸਦੇ। ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਦੂਰ ਗਿਲੇ ਰਹਿ, ਦੂਰ ਗਿਲੇ ਰਹਿ। ਯਿਸੂ ने मिलाए दो दिल, सदा ही मिले रहे, सदा ही मिले रहे। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਂਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਂਦਾ ਏ, ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਂਦਾ ਏ। ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਦੂਰ ਗਿਲੇ ਰਹਿ, ਦੂਰ ਗਿਲੇ ਰਹਿ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਮਿਲਾਏ ਚੜਦੇ ਜੇ ਸਿਆਣ ਚ ਬੱਲੀਏ, ਬਾਬਾ ਕਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ। ਲਹਿੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਨਖਰੋਨੀ ਸ਼ੇਰਬਾਨੀਆਂ। ਲਹਿੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਨਖਰੋਨੀ ਸ਼ੇਰਬਾਨੀਆਂ। ਨਾਹੀਆਂ ਹੌਲੇ ਕਰ ਤੋ ਹੌਲੇ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਸੱਜਣੀਏ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਸੱਜਣੀਏ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਸੱਜਣੀਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਸਾਡੇ ਦੀਆਂ ਨਖਰੋਨੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁੜ ਰੰਗ ਰੰਗਾਈਆਂ। ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁੜ ਰੰਗ ਰੰਗਾਈਆਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਸੌਦੇ ਆ ਦਿਲ ਦੇ ਨੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਸੱਜਣੀਏ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਸੱਜਣੀਏ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਸੱਜਣੀਏ ਪੰਦਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ 35 GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰੂ ਸਹੁਰੇ ਗੇੜਾ। ਚੋਬਰ ਕੁੜੇ ਫੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰੂ ਸਹੁਰੇ ਗੇੜਾ। ਚੋਬਰ ਕੁੜੇ ਫੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁੜੇ ਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਲਦੇ ਨੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਸੱਜਣੀਏ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਸੱਜਣੀਏ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਸੱਜਣੀਏ ਰੱਬ ਵੀ ਕੁੜੇ ਰਜ਼ਾ ਮੰਦਿਆ, ਘਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜੀ। ਦੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ। ਵੇਖੀ ਕਿਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ। ਪੈਗ ਲਾਉਣਾ ਪੀਣੀ ਚਾਜੀ ਕੰਮ ਕਾਦੇ ਢਿੱਲਦੇ ਨੀ।
साडे जहे सज्जन सज्जणीए करमां नाल मिलदे नी। साडे जहे सज्जन सज्जणीए किस्मत नाल मिलदे नी। साडे जहे सज्जन सज्जणीए काके सब घैंट कदरां दे कोई नी बंदा माड़ा। माया तां लै गया चंगी कर लिया कुड़े नेत दा खाड़ा। माया तां लै गया चंगी कर लिया कुड़े नेत दा खाड़ा। उड्डने आ नोट हवा विच सौदे आ दिल दे नी। साडे जहे सज्जन सज्जणीए करमां नाल मिलदे नी। साडे जहे सज्जन सज्जणीए किस्मत नाल मिलदे नी। साडे जहे सज्जन सज्जणीए खड़ना ए रीवन फड़के बनदा ए प्यार रकाने। देनी पंज ताकियां वाली साली नू थार रकाने। देनी पंज ताकियां वाली साली नू थार रकाने। परियां जही नार रकाने चक्कर कादे बिलदे नी। साडे जहे सज्जन सज्जणीए करमां नाल मिलदे नी। साडे जहे सज्जन सज्जणीए किस्मत नाल मिलदे नी। साडे जहे सज्जन सज्जणीए आपां दिलां च प्यार वाली रीत पावांगे। नाले गीत गावांगे जग बह के सुनूंगा। जग बह के सुनूंगा। नशा तेरी अख दा है जिवें महासागरां दा। पैरां च पंजेबां तेरे जिंदा जिवें बार्डरां दा। हद्दां सरहद्दां तो भी पार जावांगे। हाय डारी मार जावांगे ते मन्ना बह के लिखूगा। करा शुकराना के मैं तैनू यारा पा लिया। छड्ड दुनिया तू मैनू अपनी बना लिया। हाय करा शुकराना के मैं तैनू यारा पा लिया। छड्ड दुनिया तू मैनू अपनी बना लिया। तोहफे वजों बस मैनू प्यार चाहिदा। ना रानी हार चाहिदा वे हार की करूगा। दिलां च प्यार वाली रीत पावांगे। हाय नाले गीत गावांगे बई जग बह के सुनूंगा। हुण साडे प्यार दियां गल्लां जुगां तक वे। करे ना कोई सानू एक दूजे कोलों वख वे। हुण साडे प्यार दियां गल्लां जुगां तक वे। करे ना कोई सानू एक दूजे कोलों वख वे। हा तेरे नाल जिंदगी बिताउणी चन्ना मैं तैनू जानी मन्ना मैं ते हामी रब भरूगा। इश्क च प्यार वाली पक्खी चलांगे नाले साथ मल्लांगे। हाय जग बह के सुनूंगा। 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 D Goody Music.
मैं तितलियां जट्टा वे तू फुल्लिए गुलाब दा मैं गली कोई लाहौर दी तू जिला कोई पंजाब दा मैं तितलियां जट्टा वे तू फुल्लिए गुलाब दा मैं गली कोई लाहौर दी तू जिला कोई पंजाब दा जिन्हां नूं नजर लगदी रिश्ते ओ नहीं सजना वे आपां देखणे नूं लगदे आ दो पर दो नहीं सजना वे आपां देखणे नूं लगदे आ दो पर दो नहीं सजना वे आपां देखणे नूं लगदे आ दो पर दो नहीं सजना मैं कर्मा वाली आ वे तू भागां वाला सोहणिया तू ही मेरा राजा मेरे खाबां वाला सोहणिया तेरे नाल प्यार मेरा कहणिया तू बाहर मेरा कली करी रखदा ऐ चली करी रखदा ऐ तू रहना मेरे विच मैं रहिंदी तेरे विच टिक टिकी लगी रहिंदी तेरे चेहरे विच हाय वे तेरे चेहरे विच ओ दिल नी पत्थर हुंदे ने जिन्हां दे विच मोह नी सजना वे आपां देखणे नूं लगदे आ दो सजना वे आपां देखणे नूं लगदे आ दो पर दो नहीं सजना वे आपां देखणे नूं लगदे आ दो पर दो नहीं सजना ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਥੋਂ ਚਾਹ ਤੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਰੋਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਨ ਗਈ ਦਿਲ ਗਿਆ ਮਨ ਮੰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਵੇ ਰੰਗ ਬੰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮਠਿਆਈ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਤਾਹੀਂ ਜੱਟੀ ਤੇ ਲਾਲੀ ਆਈ ਹਾਏ ਜੱਟੀ ਤੇ ਲਾਲੀ ਆਈ ਸਿੰਘ ਜੀਤ ਵੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਲਕੋ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਦੋ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਦੋ ਪਰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਦੋ ਪਰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ ਜੱਚਦਾ ਐ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੱਚਦਾ ਐ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜੱਚਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੋਹਣਿਆ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਜੱਚਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੱਚਦਾ ਐ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜੱਚਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੋਹਣਿਆ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਜੱਚਦੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਐ ਸੋਹਣਿਆ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰਦੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈਏ ਦੋਵੇਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈਏ ਦੋਵੇਂ ਹੋਈਏ ਮਿੰਨਾ ਮਿੰਨਾ ਹੱਸਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੋਹਣਿਆ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਜੱਚਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੱਚਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜੱਚਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੋਹਣਿਆ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਜੱਚਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੱਚਦਾ ਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਥ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਿਆ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਰੁਦਹਾਨੀ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਕੂਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕਮਲੇ ਜਿਹਦੇ
कोटी देख ले, हैप्पी राय कोटी देख ले, सीने विच चाने नचदे। तैनू नहीं पता सोहणिया आपां दोवें किन्ना जचदे, कोई भी नहीं जचदा ऐना तू ते मैं जिन्ना जचदे। तैनू नहीं पता सोहणिया आपां दोवें किन्ना जचदे, कोई भी नहीं जचदा ऐना। It's Black Virus. ਹੋਣੀ ਗੱਲ 15 ਦੀ ਵੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈ ਸੀ, ਹਾਂ ਵੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਕੱਚੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਐ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ, ਹੋਣੇ ਸੀ ਪੇਪਰ ਪੱਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੀ ਕਰੀ ਤਿਆਰੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੀ, ਇੱਕੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ 2 ਵਾਰੀ, ਇੱਕੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ 2 ਵਾਰੀ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਸੁਣੇ, ਪਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਗੁੱਤਾਂ ਵੇ ਗੁੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਕਾਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੋਹਣਿਆ ਛੱਲੇ ਦਾ ਮੁੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ। ਆਖੇ ਜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸ ਲਾਂ ਥੱਕ ਗਈਆ ਸੰਗ ਵਿਚਾਰੀ, ਇੱਕੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ 2 ਵਾਰੀ, ਇੱਕੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ 2 ਵਾਰੀ। ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਟ ਕੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਪਾਸੇ ਵੇ, ਅਲੜਾ ਤੋਂ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੁਗ ਲਈਦੇ ਹਾਸੇ ਵੇ। ਅਸਲੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਐ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੋਹਣਿਆ, ਹੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਹਣੇ।